वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट करी थी कि मैं एक अपने हिमाचली गांव के बारे में आप लोगों को बताऊं, आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो यहाँ मैं स्पेशली इस बार इसलिए आई हूँ ताकि मैं आप लोगों के साथ अपना ये एक्सपीरियंस और अपने गांव की बहुत सी छोटी मोटी खटी मीठी बातें शेयर कर सकूँ। तो आप पीछे अगर देख पाएँ तो ये धौलाधार रेंजेस हैं। यहाँ पे डलहौजी बिल्कुल क्लियरली दिखता है, बट बैड लक टुडे कि आज यहाँ बारिश का बहुत घना मौसम है, इसलिए बहुत ही बादल छाए हुए हैं। बट नॉट टू डिसअपॉइंट यू, डेफिनेटली आई कम अगेन विद द सेम वीडियो शोइंग यू दिस रेंजेस जहाँ से हमें डलहौजी दिखता है। तो इस गांव का नाम है घटासनी और ये मात्र 25 किलोमीटर है हमारे वेरी ओन डलहौजी से। एज यू नो, द डलहौजी हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर द ब्रिटिश एम्परर लॉर्ड डलहौजी। सो it's a small hill station in Chamba, but actually the place where I stay, it's called Ghatasni, and it's a very small village. It's very serene, it's calm, and it's all green around. तो आप अगर देखेंगे तो ये कोई मेन स्ट्रीम हिल स्टेशन नहीं है, और इसकी शायद यही खासियत है कि ये इतना खास है, इतना हरा है, इतना भरा है कि यहाँ पे आके आंखें चमक जाती हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे कि यहाँ पे टूरिस्ट की कोई भीड़ भाड़ नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है, कोई व्हीकुलर पॉपुलेशन पॉल्यूशन कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आने का मज़ा ही और है। ये गांव जैसे कि मेरे दिल में बस जाता है। हमें अभी यहाँ आए सिर्फ 15 डेज़ हुए हैं, बट जैसे यहाँ जाने का मन ही नहीं कर रहा। तो आप भी यहाँ आइए, यहाँ की हरियाली भरियाली का मज़ा लीजिए और अपनी सांसों में इतनी खुली ताज़ा हवा भरिए ताकि आपको कोई बीमारी छू भी ना पाए। हमारी इस हिमाचली यात्रा में मैं आपको इस आयुर्वेदिक हर्ब के बारे में ना बताऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि इसके बिना हमारी ये यात्रा अधूरी है। जैसे कि आप ये पेड़ देख रहे हैं, इसे कहते हैं हम गुल्लर। गुल्लर का पेड़, इसे हम जंगली अंजीर भी कह सकते हैं। इन गुजराती इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज उमरा। सो ये सिर्फ एक पेड़ नहीं है दोस्तों, ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों का इलाज करता है। ये हमें दिल्ली एनसीआर में बिल्कुल नहीं मिलता। तो मैं कहूँगी कि जब तक आप यहाँ हिमाचल में हैं तब तक आप इसका लुत्फ़ उठाइए, इसके साथ एंजॉय कीजिए और इसको रोज़ खाइए ताकि आपको ऐसी खतरनाक बीमारियाँ बिल्कुल छू ना पाएँ। दोस्तों, इसका साइंटिफिक नेम है रेसमोसा फीगा। इसके इतने फ़ायदे हैं कि मैं आपको यही बात बता सकती हूँ कि इस इलाके में आसपास एक भी डॉक्टर नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि शायद यहाँ ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि गुल्लर है यहाँ। गुल्लर इन लोगों को प्रोटेक्टेड रखता है इवन नॉर्मल मस्कीटो बाइट्स और बर्न से। कहते हैं कि गुल्लर की पेस्ट बना के अगर उसे लकड़ी पे रगड़ा जाए तो और इसे फिर बॉडी पे लगाएं तो हर एक दाग धब्बा मिट जाता है। तो क्यों ना दोस्तों, आप आज मेरे साथ यहाँ हैं तो इसके बारे में जानिए, और कल को कोई आपसे कोई भी ये बात पूछे कि हिमाचल में क्यों डॉक्टर कम है तो आपके पास एक रीज़न है, क्योंकि यहाँ गुल्लर है। आज की सुबह मैंने अपने आप को तैयार किया है एक बहुत ही सुंदर ट्रैक के लिए। तो चलो दोस्तों, देखते हैं कि ये सफ़र हमें आगे कहाँ ले जाता है। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं अपनी मंजिल पर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जल्दी से यहाँ की एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस बताती हूँ। यहाँ पे माता रानी ने खुद दैत्यों का वध करके यहाँ के गांव वालों की जान बख्शी थी। बट आजकल ये ना ही एक फेमस टूरिस्ट बल्कि एक बहुत ही फेमस ट्रैकिंग एंड पिकनिक स्पॉट भी है। ऊंचाई ज़्यादा नहीं है, तो जब भी डलहौजी आएँ कोशिश करें कि यहाँ ज़रूर जाएँ। मेरे ऊपर आते आते यहाँ मौसम 2 बार बदल चुका है, कभी बादल तो कभी धूप। तो इस सीज़न में आपको यहाँ बहुत से फूल और सुंदर सुंदर तितलियाँ देखने को मिलेंगी फ्रेंड्स, जो शायद यहाँ साल के बाकी मौसमों में आपको ना मिले। तो एक कंफर्टेबल पेयर ऑफ शूज़ के साथ आइए, क्योंकि ट्रैक ज़्यादा नहीं है, हार्डली 3 किलोमीटर्स है, पर रास्ते की ब्यूटी इतनी ज़्यादा सुंदर है कि शायद आप एक जगह रुक के अपनी नज़रें ही ना हटा पाएँ। इस मंदिर पहुंच ही चुके हैं। मीनवाइल आप देखिए शिवम कहाँ पहाड़ की चोटी पे बैठ के मज़े ले रहा है पहाड़ों के। तो लीजिए दोस्तों, बस हम मंदिर आ ही गए।
शाम के 5 बज चुके हैं एंड वी आर हेडिंग बैक टू डलहौजी क्योंकि वहाँ की माल रोड और गरम गुलाब जामुन खाने का मज़ा रात ही में आता है। फ्रेंड्स, आज मैंने बहुत खा लिया है और अब हम बहुत थक गए हैं। सुबह से ट्रैक भी किया, बहुत सी खूबसूरत पहाड़ियाँ भी देखी और बहुत नई नई चीज़ें देखी। तो अब हम वापस घर जा रहे हैं। विल स्टार्ट विद अ न्यू डे टुमारो एंड जस्ट स्टे ट्यून विद अस। कल मैं आपको एक नई जगह दिखाऊंगी। तो निकल पड़े हैं हम एक नए सफ़र पे जो हमें लेके जा रहा है मिनी स्विट्ज़रलैंड की ओर। वाओ! आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अन्वेषा क्या बता रही है, मिनी स्विट्ज़रलैंड जैसा तो यहाँ कुछ भी नहीं लग रहा। एक्चुअली फ्रेंड्स, खजियार को मिनी स्विट्ज़रलैंड ही बोलते हैं इंडिया में। अभी हम पहुंच चुके हैं खजियार। ये एक बहुत बड़ा ग्रीन ग्रासलैंड एरिया है जो आपको चंबा एरिया में ही मिलेगा। यहाँ पर दूर दूर तक आपको सुंदर वादियाँ और ऊंचे ऊंचे चीड़ के पेड़ दिखाई देंगे जो कि आप आराम से यहाँ अपनी फैमिली के साथ पिकनिक बनाने भी आ सकते हैं और एज अ कपल भी आ सकते हैं। पानी भी यहाँ पे बहुत साफ़ है, तो आप डायरेक्टली पानी नदी से भी पी सकते हैं रादर देन परचेजिंग अ बिसलरी आउट हियर। तो क्योंकि ये एक बहुत ही सुंदर जगह है, तो मैं कहूँगी कि आप प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि कम से कम हम प्लास्टिक वेस्ट इधर-उधर फैलाएँ। With this, friends, we come to an end of our Dalhousie series. I hope you like it. Please provide your comments in the comment section and subscribe. And bye bye until we come back with a new video.